नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज एटीट्यूड क्लासेस। जैसा कि आप लोग वीडियो के थंबनेल को देखकर शायद समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मोलरता और मोलरता में अंतर, यानी मोलैलिटी और मोलैरिटी में अंतर। चाहे आप किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो, चाहे एमपी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, आपको ये सवाल आपको बोर्ड परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, आपका यहाँ पे दिख रहा होगा मोलरता और मोलरता में अंतर। पहला अंतर देखिए, मोलरता का परिभाषा और मोलरता का परिभाषा पहले हम जान लेते हैं कि आखिर मोलरता का परिभाषा क्या होता है। पहला अंतर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उसका परिभाषा ही लिखा जाए। परिभाषा अगर आप लिखिएगा तो आपको नंबर मिलने के, पूरे अंक मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बोला जा रहा है कि मोलरता बिलियन के प्रति 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बताता है। और आप लोगों को मालूम होगा कि 1 लीटर आयतन बोला है, लीटर यानी ये वॉल्यूम का होता है, और आयतन ये सब हाईलाइटेड वर्ड है, आप लोग इसे आप याद रखिएगा। तो अगला जो अंतर है जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ बोला जा रहा है कि मोलरता बिलियन के प्रति 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बताता है। अब आप लोग जानते हो कि मोल जो होता है 6.022 गुना 10⁻23 के रूप में कणों की संख्या होती है, यानी बहुत बड़ी संख्या होती है। वही बोला जा रहा है। यहीं पे आप देखिए मोलरता में बोला जा रहा है कि मोलरता विलायक के, यहाँ पे देखिएगा बिलियन के दिया हुआ है, बिलियन के प्रति 1 लीटर आयतन में, यहाँ पे है मोलरता विलायक के 1 केजी द्रव्यमान में, यहाँ पे विलायक के 1 केजी द्रव्यमान, बिलियन में नहीं, विलायक के 1 केजी द्रव्यमान उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बताता है। चलिए, पहला अंतर ये हुआ। दूसरा बोला जाता है कि मोलरता का अंग्रेजी मोलारिटी होता है और इसका मोलालिटी होता है। तो इसे कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। मोलरता को कैपिटल एम से सूचित करते हैं, जबकि ये मोलरता को स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। दो अंतर बहुत ही आसानी से। तीसरा, यहाँ पे देखिएगा बोला जा रहा है कि इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है। इसे आप छोड़ दीजिए, आप यहाँ सबसे अंतिम वाला देखिएगा कि मोलरता को क्या करते हैं, कैपिटल एम से सूचित करते हैं। और इसका परिभाषा से देखिएगा कि बोला जा रहा है कि बिलियन के प्रति 1 लीटर, तो बिलियन के यानी बिलियन के प्रति 1 लीटर आयतन बोला जा रहा है, तो बिलियन का आयतन, और उसके बाद इसमें विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या यहाँ हो गया। इससे हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो बिलियन को किससे डिनोट करते हैं, लीटर से। बिलियन का क्योंकि आयतन है यहाँ पर, तो लीटर से। उसके बाद विलेय की संख्या को मोल से सूचित करते हैं। तो इसका जो इकाई होता है मोल प्रति लीटर हो जाएगा, और इसका सूत्र हो जाएगा एम एन विलेय बटे डब्ल्यू विलियन हो जाएगा। चलिए, उसी प्रकार मोलरता को छोटी एम से सूचित करते हैं, यहाँ पे कैपिटल की जगह स्मॉल एम से सूचित करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा था परिभाषा में कि विलायक के 1 केजी द्रव्यमान में, तो विलायक वाला पार्ट नीचे चला आया क्योंकि जो टोटल भाग जो होता है नीचे आता है। तो यहाँ पे विलायक के 1 केजी द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या हो गया। इसी से हमारा मात्रक भी निकल जाएगा कि विलायक का जो द्रव्यमान होता है वो किस में मापा जाता है, केजी में, और विलेय का जो मोलों की संख्या होता है वो तो मोल में ही रहेगा। इसलिए इसका इकाई क्या होगा, मोल प्रति लीटर। इसका इकाई हो जाएगा मोल प्रति केजी। कहीं कहीं आप लोग इस तरह भी लिखा देखे होंगे, मोल प्रति लीटर इनवर्स, तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऊपर जाते समय इनवर्स ऊपर चला जाता है, तो इस प्रकार लिखा जाता है। उसी प्रकार इसका आप देखे होंगे मोल केजी इनवर्स, इस तरह आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले की ओर। अब यहाँ पर देखिएगा बोला जा रहा है कि यह बिलियन के आयतन से संबंधित है। परिभाषा में ये आपका है कि बिलियन के आयतन से संबंधित है, तो ये बिलियन के आयतन से संबंधित है। उसके बाद इसमें देखिए यहाँ पे विलायक के द्रव्यमान से संबंधित है, तो यह विलायक के द्रव्यमान से संबंधित है आपका। अगला देखिए यहाँ पे है कि यह तापमान पर निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पे आयतन है, आयतन यानी द्रव्य माध्यम है। द्रव्य माध्यम में जब भी टेम्परेचर देंगे तो प्रभावित करेगा या जल्दी वाष्पित हो जाएगा, तो इसलिए यह टेम्परेचर पर जो होता है निर्भर करता है। जबकि ये केजी हमारे यहाँ पे जो होता है ठोस टाइप का पदार्थ होता है, तो उस पर टेम्परेचर का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है, तो विलायक में द्रव्यमान से संबंधित नहीं होता है। आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी राशि ताप से स्वतंत्र होती है। तो ये जब ये सवाल पूछा जाए कि कौन सी राशि ताप से स्वतंत्र होती है, तो आप आंख मूंद कर ये इसमें लगाइए कि यह तापमान से पर निर्भर नहीं करता है। मोलरता आपको कंफर्म लगाना है, मोलरता और मोलरता
आप देख लीजिएगा। तो इसमें ताप से स्वतंत्र जो होती है वो मोललता होती है, क्योंकि हमारा ठोस माध्यम हो सकता है तो ठोसों पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है जल्दी। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि आखिर मोलरता और मोललता में क्या अंतर है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो ये सब आप लोग कर ही देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।